नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तन्नमामि गजाननम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तन्नृसिंहमहं भजे। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। नारायण नारायण। कल जो अति व्यस्त कार्यक्रम था, हमारे अत्यंत प्रिय डॉक्टर गुणप्रकाश चैतन्य जी महाराज अपने इस आध्यात्मिक जीवन के और अधिक परिष्कार के निमित्त भगवती वेद माता गायत्री की उपासना के भाव से श्री गायत्री पुरस्चरण का संकल्प लेकर के वो आराधना में व्यापृत हुए। उसके कारण कल विलंब हुआ और आज उससे भी अधिक अति व्यस्तता का दिवस रहा। यद्यपि मन में बहुत भाव था कि गीता पाठ निरंतर चले, और व्यस्तताओं के कारण, परिस्थितियों के कारण ऐसा होना दुष्कर होता चला जा रहा है। तब फिर मन में आया कि कम से भी कम दूसरा अध्याय तो हो जाए। और अब जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, जो कारण बनते चले जा रहे हैं, दूसरा अध्याय भी होना बहुत कठिन है। तो मन में आया कि कम से भी कम, बहुत कुछ न हो तो अर्जुन को वहाँ तक तो पहुँचा दिया जाए जब वो भगवान से प्रश्न करने लगे, भगवान ये स्थितप्रज्ञ क्या है, वो कैसे बोलते हैं और कैसे वर्तते हैं, स्थितप्रज्ञ के विषय में उनकी उत्कंठा हो और वो प्रश्न करें, तो कम से भी कम वहाँ तक तो इसको पाठ को पहुँचाया जाए। सुधी जनों से जो इस आमुख पटल के माध्यम से आज तक अपना स्नेह, अपना दुलार, अपनी आत्मीयता, अपना प्रेम लुटाते रहे, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आगे प्रसंग को बढ़ावें। और भगवान भाष्यकार प्रश्न के रूप में भाष्य को व्यक्त करने से पहले कह रहे हैं, यत् पुनः समत्व बुद्धि युक्तम ईश्वराराधनार्थम कर्म एतस्मात् कर्मणः। कहते जो समत्व बुद्धि, समतामयी बुद्धि से, समत्व विवेक से, समत्व भाव से भगवान की आराधना के निमित्त किए जाने वाले कर्म हैं, तदपेक्षा जो सकाम कर्म होते हैं, फलाभिसंधि रहित, फलाभिसंधि युक्त कर्म होते हैं, वो अवर हैं। ये दिखलाने के लिए बता रहे हैं। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमनविच्छ कृपणाः फलहेतवः। तो कह रहे हैं दूरेण ह्यवरं कर्म,
इस पूरे श्लोक में संबोधन के रूप में भगवान ने अर्जुन का नाम लिया धनंजय। हे धनंजय, बुद्धि योगात्मा ने बुद्धि योग की अपेक्षा अर्थात समत्व भाव की अपेक्षा दूरेण ह्यवरं कर्म अर्थात जो फलाभिलाषेण क्रियमाणस्य यत् कर्म फलाभिलाषा से, फल की अभिलाषा से क्रियमाण जो कर्म है वो अत्यंत, दूरेण माने अत्यंत और अवर माने निकृष्ट है ही निश्चयेन। अतः बुद्धौ शरणमनविच्छ, बुद्धौ माने ज्ञान की शरण में जाओ अथवा समत्व भाव की शरण में जाओ। शरणम माने अभय प्राप्त्यर्थम शरणम अनविच्छ। क्यों? बोले फल हेतवः कृपणाः भवन्ति, जो फल के हेतु बनते हैं, जो फलाभिसंधि से संयुक्त होते हैं, वो कृपण हैं। तो कृपण शब्द का अर्थ क्या है? अनेक टीकाकारों ने अनेक प्रकार से अपने भावों को व्यक्त किया है। बोले विषय सुख लंपटाः एव कृपणाः, जो विषय सुख के लंपट हैं वो कृपण हैं। अथवा फल व्यतिरेकेण निरर्थकम कर्मार्थम धनव्ययादिकम, ये फल के बिना निरर्थक कर्म करने की आवश्यकता क्या, ऐसा जो भाव मन में रखते हैं वो कृपण है। अथवा परमार्थक ज्ञान बहिर्मुखाः कृपणाः, जो परमार्थक ज्ञान से बहिर्मुख हैं उनको ही कृपण कहा है। महाराज भगवान भाष्यकार की मंगलमयी वाणी में विचार करें तो दूरेण माने अति विप्रकर्षेण, अवर माने निकृष्ट, फलार्थिना क्रियमाणम, जो फल की अभिलाषा से संयुक्त व्यक्ति उसके द्वारा किए गए जो कर्म हैं वो बुद्धि योग की अपेक्षा, समत्व बुद्धि की अपेक्षा, वो कर्म जो जन्म मरणादि के हेतु हैं, हे धनंजय, वो अवर हैं, वो निकृष्ट हैं, वो निंद्य हैं, वो तुच्छ हैं। मानो अब तक जो कहा है उसका अर्थ है कि फल की अभिलाषा से युक्त होकर के जो कर्म किए जा रहे हैं धनंजय, वो क्षुद्र है, और जो समत्व योग में अवस्थित होकर के कर्म किए जाते हैं वो श्रेष्ठ हैं। यत एवं योग विषयायाम बुद्धौ तत्परिपाकजायाम वा सांख्य बुद्धौ शरणम आश्रयम अभय प्राप्ति कारणम अस्य प्रकाश आगच्छति तर नेत्रेषु पीड़ां करोति। तत्व आगच्छेत परंतु पुनः पुस्तक दर्शने बाधा भवति। कह रहे हैं यत एवं माने योग विषयायाम बुद्धौ, योग विषयक जो बुद्धि है उसमें, अथवा तत्परिपाकजायाम व सांख्य बुद्धौ, उसके परिपक्व होने पर जो समुत्पन्न होती है सांख्य बुद्धि, उस सांख्य बुद्धि माने ज्ञान योग। तुम सांख्य बुद्धि माने ज्ञान की शरण में, आश्रय में जो अभय प्राप्ति का कारण है उसकी शरण में पहुंच जाओ। अनविच्छ माने प्रार्थयस्व, परमार्थ ज्ञान शरणो भव, स्वार्थ ज्ञान शरणो मां भव, माने जो स्वार्थ का बोध करावे, सांसारिक उपलब्धियों की ओर जो ले जाए उसकी नहीं, जो परमार्थ का बोध करावे ऐसे ज्ञान की शरण में जाना चाहिए। यथा, क्योंकि अवरं कर्म कुर्बाणाः, जो अवर कर्म करते हैं, अवर का मतलब कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं है। जिस कर्म में आपकी फलाभिसंधि है, जिस भी कर्म के परिणाम के प्रति आप बहुत उत्सुकता से, लालसा से भरे हैं, वही कर्म अवर हो जाएगा। कर्तव्य बुद्धि से कर्म का संपादन करोगे, फलाभिसंधि रहित होकर के कर्म करोगे, ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करोगे,
ईश्वर प्रीति निमित्त कर्म करोगे वो कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। मानाग्निहोत्रम मुतमान मौनम, अहंकार का पोषक यदि यज्ञ है, अग्निहोत्र यदि अहंकार का पोषक है, आपका मौन यदि अहंकार का पोषक है तो बंधन का कारक है। और यही परमार्थ बुद्धि से परमात्मा प्रीति के निमित्त किया जाए तो यही कर्म आपकी साधना बन जाए, आपकी मुक्ति का कारक बन जाए, यही कर्म श्रेष्ठ हो जाए। तो अवर कर्म कहने का अर्थ है कि जो अवर कर्म अर्थात फलाभिसंधि युक्त होकर के कर्म करते हैं वो कृपण है, दीन है, फल हेतु होने के कारण, फल तृष्णा प्रयुक्त संतः, फल की तृष्णा से युक्त होने के कारण उनको कृपण कहा है। अच्छा, बृहदारण्यक उपनिषद में तो कृपण शब्द के बारे में विचार करते हुए कह रहे हैं कि योवा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयति सकृपणः। हे गार्गी, जो इस अक्षर तत्व को जाने बिना इस संसार से विदा होता है, जाता है, वही कृपण है। कृपण कौन है? जो मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी आत्म तत्व को नहीं जान पाया और इस संसार से विदा हो गया, वही कृपण है। और योवा एतद अक्षरम विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयति स ब्राह्मणः, जो उस मनुष्य शरीर को पा करके आत्म तत्व को जान गया है वो ब्राह्मण है, ब्रह्मविद है। कृपण शब्द में और कृपाण में बहुत ज्यादा भेद नहीं है। कृपण और कृपाण का अर्थ है कृपण, अर्थात जस्मिन कृपा नास्ति वो कृपण। कृपण और कृपाण बहुत दूर नहीं है, दोनों सुनने में, लिखने में, बोलने में एक जैसे लगते हैं। कृपाण केवल शरीर को काटता है, पर कृपण तो आत्महंता कहलाता है। इसलिए दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अनविच्छ कृपणाः फल हेतवः। फल की तृष्णा से समाकुल चित्त वाले लोग कृपण हैं। जो फलाभिसंधि युक्त कर्म करते हैं वो कर्म अवर माने जाते हैं। इसलिए हे धनंजय, बुद्धि योग की अपेक्षा वो निकृष्ट कर्म माने जाते हैं। इसलिए बुद्धौ शरणम अनविच्छा, तुम बुद्धि की शरण की प्रार्थना करो, ज्ञान की शरण में जाओ। आगे कहते हैं समत्व बुद्धि युक्त सन स्वधर्मम अनुतिष्ठन यत् फलम प्राप्नोति तत्शृणु। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, समत्व बुद्धि से समन्वित होकर स्वधर्माचरण करता व्यक्ति जो जो परिणाम पाता है, जो जो फल पाता है, उसके बारे में बता रहे हैं भगवान। तत्शृणु माने उसको सुनो। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहाती, बोले भाई आप जिस समत्व बुद्धि की बात कर रहे हैं, समत्व योग की बात कर रहे हैं, जिस ज्ञान योग की, सांख्य योग की बात कर रहे हैं, उसका फल क्या है? कि बोले यदा साधकः बुद्धि युक्तो भवति, समत्व योग से संपन्न होता है, ज्ञान के आश्रय में रहता है, तदा उभे सुकृत दुष्कृते इह जहाति, इह अस्मिन्नेव संसारे, इह अस्मिन्नेव जन्मनि, इह अत्रैव। उभे माने दोनों, सुकृत और दुष्कृत। सुकृत माने पुण्य का फल जो स्वर्गाधिक है, और दुष्कृत का जो फल अधर्म योनि आदि प्राप्ति कराने का फल है। दुष्कृत माने अधम योनियों में गमन होना, और सुकृत माने स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होना। तो इन दोनों के दोनों प्रवृत्तियों का बुद्धि युक्त व्यक्ति इह जहाति त्याग देता है। जो ज्ञान के आश्रय में रहता है उसको सुकृत के परिणाम स्वरूप स्वर्गादिक की प्राप्ति नहीं, मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो ज्ञान के आश्रय में रहता है उसको दुष्कृत कर्म के परिणाम स्वरूप, दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप अधम कीट पतंगादिक योनियों में नहीं जाना पड़ता, वो मुक्त हो जाता है।
तस्मात इसलिए योगायुज्यस्य, अर्जुन योग के लिए युज्यस्य माने घटस्व, योग में लग जाओ। योग क्या? बोले ईश्वर प्राप्ति रूप योग में लग जाओ। क्यों? बोले योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है? बोले कर्मों की कुशलता ही योग है। ये बात थोड़ी सी सामान्य सी लगती है पर बड़ी विलक्षण है। योगः कर्मसु कौशलम बहुत जगह लिखा रहता है, बहुत जगह पढ़ने में आता है, बहुत लोग उदाहरण देते हैं। योग क्या है? कर्म की कुशलता ही योग है। वो कर्म की कुशलता क्या है? बोले बंध जनकेशु कर्मसु अबंध जनकत्व संपादकत्वम कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम का अर्थ क्या है? बोले बंध जनकेशु कर्मसु, जो बंधन के कारक कर्म हैं, उन बंधन के कारक कर्मों में जो अबंध जनकत्व संपादन कर ले, जो उन्हीं कर्मों को मुक्ति का साधन बना दे, उसको कौशल कहते हैं। बंधन कारक कर्मों को ही मुक्ति का साधक बना देना ही कर्म की कुशलता है। वो कैसे होगा? बोले एक ही उपाय है, जो स्व है उसे सर्व कर दीजिए, जो अहम है उसे वयम कर दीजिए। अहम यदि वयम हो जाए, मैं यदि हम हो जाए, अहम में से आ हट गया तो हम बचता है, अहम का आ चला गया तो हम बचता है। महाराज बहम का बा चला जाएगा तो भी हम बचेगा। स्व को सर्व में अर्पित करना वो कुशलता है। जो तुम भोजन पका रहे हो आत्मतृप्ति के निमित्त, उस भोजन को अपने लिए मत पकाओ। वो भोजन पकाने की क्रिया जब तक स्व से संबद्ध है तब तक बंधन का कारक है, और जब ये क्रिया महाराज सर्वेश्वर से जुड़ जाएगी, भगवान के निमित्त पकाने लग जाओगे, तो यही कर्म आपका मुक्ति का साधक बन जाएगा। व्यष्टिगत समग्र अभिलाषाओं को, व्यष्टिगत समग्र संकल्पों को समष्टि में आप लीन कर दोगे तो मुक्ति के, वही कर्म मुक्ति के कारक बन जाएंगे। दुनिया का हर कर्म, शरीर को सजाना है तो सजाओ, पर संसार को रिझाने के लिए नहीं, अपितु परमात्मा को रिझाने के लिए। लोग कहते हैं अहंकार बुरा होता है, अभिमान बुरा होता है। अभिमान बुरा होता है यदि संसार के प्राप्त पदार्थों के कारण है, प्राप्त विशेषताओं के कारण है, प्राप्त वस्तु और व्यक्ति के कारण है। पर वही अभिमान यदि भगवत विषयक है तो वही आनंददायक हो जाएगा। अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान है तो ये अभिमान भी आपको भगवान के सामीप्य में पहुंचा देगा। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं बुद्धि युक्त होना माने समत्व विषया। समत्व विषया जो बुद्धि है उससे युक्त हो जाओगे, और जब उस समत्व बुद्धि से युक्त हो जाओगे तो जहाति माने परित्यजति। किम परित्यजति? क्या त्यागता है? बोले यह अस्मिन लोके, इसी संसार में, इसी जीवन में, इसी जन्म में सुकृत दुष्कृत जन्य जो पुण्य पाप हैं, सुकृत जन्य पुण्य, सुकृत जन्य पुण्य और दुष्कृत जन्य पाप, इन दोनों को त्याग देगा और सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारेण। इससे क्या हो जाएगा? बोले सत्व शुद्धि माने अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। यतः, इसलिए तस्मात् समत्व बुद्धि योगाय युज्यस्व घटस्व। समत्व बुद्धि की प्राप्ति के लिए तुम तत्पर हो जाओ, प्रयत्न करो। समत्व योग को बहुत अधिक विचार करके, कोई अपूर्व मान करके डरने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धि और असिद्धि में सम रहना, सफलता और असफलता में सम रहना, पुण्य जन्य फल और पाप जन्य फल, इन दोनों में सम रहना। समत्व भाव से संयुक्त हो जाएंगे तो पुण्य जन्य फल और पाप जन्य फल, इन दोनों से तुम बच जाओगे, विरत हो जाओगे। योगो ही कर्मसु कौशलम। योग क्या है? बोले कर्मों की कुशलता। स्वधर्माख्येषु कर्मसु, स्वधर्म जो वर्णाश्रम धर्म से संबोध्य धर्म है, उसमें वर्तमान से या सिद्धि और असिद्धि, उस स्वधर्म के पालन करने में जो सिद्धि और असिद्धि की प्राप्ति होती है,
समत्त बुद्धि अर्थात ईश्वरार्पित चेतः, समत्त बुद्धि माने उसमें ईश्वरार्पित चित्त भाव से आप भगवान को समर्पित करने की बुद्धि से कर्म कर रहे हैं। तया तत् कौशलम कुशल भाव। महाराज आप स्वधर्म का पालन भी कर रहे हैं तो किस भाव से करना? बोले भगवत अर्पित बुद्धि से, यही कर्मों की कुशलता है। स्वधर्म रूप कर्म में लग जाने पर ईश्वर को अर्पित करने की बुद्धि जब उत्पन्न हो गई तो सिद्धि असिद्धि विषयक जो समत्व भाव है, आपको तज्जन्य फल मिले, अनुकूल मिले या प्रतिकूल मिले, उसमें आपके मन पर कोई विकार नहीं आता है। तो महाराज यही कर्म की कुशलता है। तत् ही कौशलम, कौशल क्या है? बोले यत बंध स्वभावानि अपि कर्माणि, जो बंधन के कारक कर्म हैं उन कर्मों को समत्व बुद्धि के प्रभाव से महाराज समत्व बुद्धिया स्वभावात निवर्तन्ते। कर्म की कुशलता का फल ये है, बंधन को देने वाले जो कर्म हैं वो समत्व बुद्धि के प्रभाव से स्वभावतः अपने आप तुमसे छूट जाएंगे। तस्मात् समत्व बुद्धि युक्तो भव, इसलिए समत्व बुद्धि से युक्त हो जाओ। कह रहे यस्मात्, क्यों? बोले क्योंकि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो बुद्धि युक्त मनीषी हैं, बुद्धि युक्ताः मनीषिणः माने समत्व बुद्धि से युक्त मनीषी माने ज्ञानातिशय संपन्न, ज्ञानातिशयवन्तः, जो समत्व बुद्धि से युक्त मनीषी गण हैं, महापुरुष हैं, वो कर्मजम फलम त्यक्त्वा, वो कर्मजन्य फलों को त्याग करके तृणवत अग्रणीय, तिनके के समान तुच्छ मान करके त्याग देते हैं। तो वो क्या करते हैं? बोले जन्म बंध विनिर्मुक्ताः भवन्ति, वो महाराज जन्म बंध विनिर्मुक्त हो जाते हैं। अच्छा फिर क्या करते हैं? बोले अनामयम पदम गच्छन्ति, वो अनामय माने सर्वोपद्रव रहित परम धाम को प्राप्त करते हैं, परम पद को प्राप्त करते हैं। कह रहे हैं कि पद कैसा है? बोले सर्व संसार स्पर्श शून्य, समग्र संसार के स्पर्श से भी जो शून्य धाम है, पद है, जहां संसार की वासना से वासित अंतःकरण वाले लोग नहीं पहुंच सकते, वहां ये कर्मज फल का परित्याग करने वाले समत्व बुद्धि युक्त मनीषी जन पहुंच जाते हैं। उस अनामय माने सर्व उपद्रव रहित, सर्वोपद्रव रहित परम धाम को पाते हैं। कर्मजम फलम त्यक्त्वा, ऐसा जो कहा जा रहा है, इति व्यवहितेन संबंधः, ये अग्रिम पद से इसका संबंध है। इष्ट अनिष्ट देह प्राप्ति कर्मजम फलम, कर्म का फल क्या है? कभी इष्ट माने देवादि योनियां प्राप्त होना, देवादि शरीर प्राप्त होना, और अनिष्ट माने कभी तिर्यक आदि योनि प्राप्त होना, ये कर्मज फल है। क्यों? बोले कर्मभ्यो जातम, ये कर्म से उत्पन्न होती है। पर जो बुद्धि युक्त है, समत्व बुद्धि से युक्त है, वो फलम त्यक्त्वा, फल का परित्याग करके, वो मनीषी, वो ज्ञानी जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म बंध से विनिर्मुक्त हो जाता है। इस पर भगवान भाष्यकार बड़े मनोहर ढंग से कह रहे हैं, जन्म एव बंधा, संसार में जन्म होना ही बंधन है। माता के गर्भ में आना, वो पीड़ाएं सहना, ये बंधन ही तो है। जन्म एव बंधो जन्म बंधा, और तेन जन्म बंधेन विनिर्मुक्ताः जीवंत एव जन्म बंध विनिर्मुक्ताः। महाराज जीते जी जन्म के बंधनों से मुक्त जो हो गए हैं, परमं पदम परमं विष्णोः मोक्षाख्यम गच्छन्ति अनामयम सर्वोपद्रव रहितम, मोक्षाख्य धाम को प्राप्त करते हैं जहां सांसारिक उपद्रवों का लेश भी नहीं है, ऐसे परम धाम को प्राप्त करते हैं। अथवा
दूसरी बात कह रहे हैं इसको ऐसे नहीं, बुद्धि योगा धन प्रारंभ करके और यहाँ पर्यंत परमार्थ दर्शन लक्षणा एवं सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय कर्म योगज सत्य शुद्धि जनिता बुद्धि दर्शिता साक्षात सुकृत दुष्कृत प्रहाणादि हेतुत्व श्रवणात्। कह रहे हैं इसको दूसरे ढंग से समझ लीजिए। बहुत सरल भाव से भगवान भाष्यकार ने इस श्लोक की व्याख्या की और हर व्यक्ति के लिए बहुत उपयोग में आने वाला विषय है। जो विचार करेंगे वो निश्चित रूप से सफलता और असफलता इन दोनों तटों के बीच में बहती हुई जो हमारी जीवन रूपी नदियाँ है, वो कभी सफलता के किनारे, कभी असफलता के किनारे, कभी शत्रुओं के समीप, कभी मित्रों के समीप, ये दोनों किनारे हैं। कभी सुख और कभी दुख, ये दोनों किनारे हैं। कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, ये सब किनारे हैं, ये तट है, ये झूलती जो जिंदगी है। महाराज, जो व्यक्ति समत्व भाव से संयुक्त हो जाता है उसको फिर ये सुकृत और दुष्कृत जन्य जो कर्म फल है ये बाधा नहीं पहुंचाते, पीड़ा नहीं पहुंचाते। उनको जन्म बंधन की प्राप्ति भी नहीं होती और वो अनामय माने सर्व उपद्रव रहित परम धाम को प्राप्त करते हैं। यहां से आगे कह रहे थे कि कर्मयोग जनित जो अंतःकरण की शुद्धि से उत्पन्न होता है, सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय माने परमार्थक ज्ञान रूप जो बुद्धि है। अभी पीछे प्रकरण में दो बातें बताई थी। एक तो उदपान की, पीछे श्लोक में आपने देखा होगा कि वो कहते हैं उदपान माने एक सरोवर में, उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, दो बातें कही, उदपान और सर्वतः संप्लुतोदक। उदपान माने परिच्छिन्न जलराशि, थोड़ी जलराशि, और सर्वतः संप्लुतोदक माने अपरिच्छिन्न माने विशाल जलराशि। तो यहां भी कह रहे हैं कि परमार्थ दर्शन लक्षणा एवं सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय, अर्थात जैसे सरोवर आदि का जो आकार है वो समुद्र आदि के आकार में ही अंतर्भूत हो जाएगा। समुद्र आदि में जो सरोवर आदि में, कूप आदि में जल है वो समुद्र के जल से अल्प है तो तदंश हो जाए, उसी का अंश माना जाएगा। यहां भी महाराज सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय जो परमार्थ ज्ञान रूप बुद्धि है उसी का वर्णन यहां पर किया गया है, क्योंकि यह बुद्धि पुण्य पाप के नाश में साक्षात हेतु है, ऐसा कहा गया है, हेतु रूप से बताई गई है। कर्म योगज सत्य शुद्धि जनिता, कर्म योग से जन्य जो सत्य शुद्धि है, उस सत्य शुद्धि से जो उत्पन्न हुई ज्ञान रूप ज्ञान है, बुद्धि है, वो यहां दिखाई गई है। कैसे? बोले साक्षात सुकृत और दुष्कृत के प्रहाण की हेतु होकर के। प्रहाण कहते हैं प्र उपसर्ग पूर्वक हा ओ हाक त्यागे, या हन कह दो, हन बध्यर्थक। आगे कहते हैं योगानुष्ठान जनित सत्य शुद्धिजा बुद्धि कदा प्राप्यते। योग अनुष्ठान, इसमें बहुत बार बार ये चर्चा आई कि जब तुम योगानुष्ठान करोगे तो क्या होगा? बोले सत्य शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और अंतःकरण जब शुद्ध हो जाएगा तो उसी में ज्ञान का उदय होगा, बुद्धि का उदय होगा। इसलिए योगानुष्ठान जनित सत्य शुद्धि जा, योगानुष्ठान से जनित क्या है? बोले सत्य शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि, और तज्जन्य क्या है? बोले बुद्धि। ये कब प्राप्त होगी? उत्तर दे रहे हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, यदा माने जब, ते माने तुम्हारी, ये मोह से कलिल, मोह से कलुषित, मोहात्मक अविवेक रूप कालुष्य जिसमें भर गया है, इससे जब तुम्हारी ये बुद्धि तर जाएगी, पार चली जाएगी, तब याद रखना तदैव निर्वेदम गंतासी, तभी तुमको निर्वेद माने वैराग्य की प्राप्ति होगी। कैसा कैसा निर्वेद? बोले जो श्रोतव्य और श्रुत है, जो श्रवण करने योग्य और सुना गया है, ऐसे पावन वैराग्य को प्राप्त करेगा। भगवान भाष्यकार कहते हैं मोह कलिल क्या है? बोले देहात्म बुद्धि ही तदेव कलिलम। मोह माने देहात्म बुद्धि, देह में ही आत्मा का भाव कर लेना, ये मोह है। शरीर को ही स्व मान लेना, आत्मा मान लेना, ये मोह है। शरीरों से आसक्ति होना ही मोह है। वस्तु, व्यक्ति और स्थान में अत्यंत आसक्ति हो जाना ही मोह है। ये व्यक्ति मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये मर गया तो मेरा क्या होगा, इसको जुकाम हुआ तो मेरी आफत आई, इन बातों से पीड़ित होकर के मन जो व्यथित होता है, ये मोह है। कोई स्थान मिल गया तो उसका बना रहना नहीं रहेगा, उसको पालने पोसने के लिए झूठ और सच का आश्रय लेना, ये मोह है। स्थानकृत मोह आपसे अनीति, अन्याय और अनर्थ कराएगा, और व्यक्तिकृत जो मोह है, व्यक्ति के निमित्त जो किया जाने वाला मोह है, ये भी आपसे पाप कराएगा। तो व्यक्ति के कारण मोह हो, चाहे वस्तु के कारण मोह हो, और चाहे स्थान के कारण मोह हो, महाराज ये मोह तो आपको देहाध्यासी होने के कारण, देहात्मवादी होने के कारण आपको पतन की ओर ही ले जाएगा। मोह कलिल माने देहात्म बुद्धि मोह है, और वही कलिल माने महाराज कालुष्य है। वही कालों, ऐसी कालिक है, एक बार अंतःकरण पर मोह की एक कालिक लगी तो फिर आपको आत्म तत्व का दर्शन नहीं होगा जब तक वो कालिक नहीं मिटेगी। कहते हैं यदा माने यस्मिन काले, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं जिस समय, ते माने तुम्हारी, मोह कलिलम माने मोहात्मक अविवेक रूप जो कालुष्य है। मोहात्मक माने अविवेक रूप, अज्ञान रूप जो कलुषता है, जिसके कारण ये ना आत्मा अनात्म विवेक बोधम, आत्म और अनात्म विवेक का जो बोध है वो कलुषीकृत्य, उसको कलुषित करके विषयम प्रति, विषय के प्रति अंतःकरणम प्रवर्तते, अंतःकरण उस विषय के प्रति आसक्त हो जाता है, लग जाता है। महाराज तब बुद्धि व्यतितरिष्यति व्यतिक्रमिष्यति शुद्धि भावम आप्स्यते। जदा माने जब, ते माने तेरी, और बुद्धि माने मोह कलिल को त्याग करके, अविवेक रूप कालुष्य को त्याग करके जब पार चली जाएगी, आत्मानात्म के विवेकक विज्ञान को जिसने प्रभावित किया हुआ है, आच्छादित किया हुआ है, जिसके कारण अंतःकरण विषयों में लीन जैसा हो जाता है, विषयाकाराकारित हो जाता है, उस मोहात्मक अविवेक रूप कालिमा को जब तुम्हारी बुद्धि पार कर जाएगी, तब समझना कि अब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो गया। अर्थात मोह रूपी कालुष्य को त्यागे बिना महाराज बुद्धि का तरना संभव नहीं है। इसको त्यागना ही बुद्धि का शुद्ध होना है। तब बुद्धि यदा व्यतितरिष्यति अर्थात व्यतिक्रमिष्यति तदा शुद्धि भावम, आपसे तभी शुद्ध हो जाएगी। जब तक मोहग्रस्त बुद्धि है, आप मोह में डूबे हो, तब तक आपका निर्णय भी दूषित होगा। जैसे
आंखों पर काला चश्मा लगा है तो हर वस्तु, हर स्थान, हर दृश्य आपको काला दिखाई देगा। आपकी आंखों पर हरा चश्मा लगा है तो हर कुछ आपको हरा दिखाई देगा। ऐसे ही मोह के द्वारा जिस व्यक्ति का विवेक कलुषित कर दिया गया है तो उसका अंतःकरण भी विषयों में महाराज प्रवृत्त होने लग जाएगा। पर जब तक ये मोह की कालिक नहीं मिटेगी तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं। तदा तस्मिन काले गंतासी माने प्राप्तसी, उस समय में तुम प्राप्त करोगे क्या? निर्वेद। निर्वेद माने वैराग्य। कैसा? बोले श्रोतव्य और श्रुत, जो तुमने पहले सुना है वो और जो श्रवण करने योग्य है वो च निष्फलम प्रतिपद्यते इति अभिप्रायः। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तदा श्रोतव्य और श्रुत का अर्थ है तुमने अब तक जितने भी विषयों के बारे में सुना है महाराज वो सब विषय निष्फल हो जाएंगे निर्वेद की प्राप्ति होने पर। तो कह रहे मोह कलिलात्य द्वारेण लब्धात्म विवेकज प्रज्ञ कदा कर्म योगजम फलम परमार्थ योगम अवाप्स्यामि इति चेत तत्शृणु। कह रहे हैं यदि आपके मन में कोई प्रश्न जगे कि मोह कलिल, मोह रूप जो मालिन्य है उस मालिन्य से पार चले गए और लब्धात्म विवेकज प्रज्ञ और आत्म विवेक की प्राप्ति हो गई तो कदा कर्म योगजम फलम परमार्थ योगम अवाप्स्यामि। तो कब ऐसा होगा जब कर्म योग जन्य जो फल हैं महाराज, जो फल रूप है उसका परमार्थ योग, उसको कब प्राप्त करूंगा? मानो उस ज्ञान को कब पाऊंगा? ये प्रश्न किया। कह रहे हैं श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। बोले तदा माने तब, योगम माने योग को, अवाप्स्यसि माने पाओगे, तब तुमको योग मिलेगा। बोले कब? बोले यदा स्थास्यति निश्चला, जब तुम्हारी बुद्धि विक्षेप रहित हो जाएगी तब तुमको योग की प्राप्ति होगी। कह रहे श्रुति विप्रतिपन्ना। श्रुति विप्रतिपन्ना माने अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन श्रुति भी, अनेक प्रकार के साध्य, अनेक प्रकार के साधन, उनसे संबंध रखने वाले जो प्रकाशन श्रुतियां हैं उनके श्रवण से विप्रतिपन्न माने अनेक प्रकार को, अनेक रूपों को प्राप्त हुई। श्रुति विप्रतिपन्ना माने अनेक रूपात्मक विक्षिप्त जैसी होने वाली तुम्हारी बुद्धि जब निश्चल हो जाएगी, समाधि में अचल हो जाएगी, तब तुमको बुद्धि योग की प्राप्ति होगी। तदा बुद्धि योगम अवाप्स्यसि, तब तुमको ये समत्व बुद्धि योग प्राप्त होगा। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं श्रुति विप्रतिपन्न शब्द का अर्थ कर रहे हैं निश्चला शब्द का अर्थ कर रहे हैं विक्षेप राहित्य, और अचला शब्द का अर्थ कर रहे हैं विकल्प शून्यत्व। निश्चल माने विक्षेप रहित और अचल माने विकल्प शून्य। भाष्यकार कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना माने अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन श्रुति भी, अनेक साध्य, अनेक साधन और परस्पर उनके संबंध, ऐसा जो ज्ञान कराने वाली श्रुतियां हैं उनसे विप्रतिपन्न माने अनेक अनेक रूपों में विभाजित हुई, नाना अवस्थाओं को प्राप्त हुई, अर्थात विक्षिप्त जैसी हुई तुम्हारी बुद्धि। यदा माने जब, तब बुद्धि यदा यस्मिन काले, जब स्थास्यति माने स्थिर हो जाएगी, स्थिर भूता भविष्यति, निश्चल हो जाएगी, तब विपर्यय विक्षेप चलन वर्जित हो जाएगी, विपर्यय चलन वर्जित हो जाएगी, तब समाधु माने समाधीयते चित्तम अस्मिन। यहाँ पर समाधि शब्द का एक बहुत मनोहर अर्थ कर रहे हैं, चित्त जिसमें समाहित हो जाता है। समाधीयते चित्तम अस्मिन इति समाधि अर्थात आत्मा। यहाँ पर समाधि शब्द का अर्थ आत्मा लिया गया है। पीछे समाधि शब्द के अनेक आचार्यों ने अनेक भाव लिए थे। समाधि आत्मा, तस्मिन आत्मनि इति एतत्,
तब आपकी ये जो मति निश्चल, विक्षेप रहित, विकल्प रहित हो जाएगी और समाधि में, आत्मा में लीन हो जाएगी। तब ये विकल्प वर्जित, संशय रहित बुद्धि महाराज, तब इस पवित्र योग को तुम प्राप्त करोगे, बुद्धि योग को तुम प्राप्त करोगे। बुद्धि माने यहां पर अर्थ किया है अंतःकरण, अर्थात श्रुतियों के विभिन्न फल प्रतिपादक श्रुतियों के अर्थ को श्रवण करते करते अनेक रूपात्मक हुई, चंचल हुई, विक्षेप युक्त हुई जब बुद्धि, जब समाधि में अचल हो जाएगी, समाधि माने आत्मा में लीन हो जाएगी, तब तुमको समत्व बुद्धि, समत्व योग की प्राप्ति होगी। समत्व योग अर्थात उस बुद्धि को तुम तब पाओगे। इसका सीधा सा भाव है, जब तक आपके चित्त में विभिन्न विभिन्न प्रकार की फलश्रुतियों को श्रवण करके उन फलों को प्राप्त करने की अभिलाषा रहेगी, तब तब उन भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों को, भावों को सुनते सुनते तुम्हारी बुद्धि भी अनेक रूपा हो जाएगी। और बुद्धि का अनेक रूप होना ही विकल्प युक्त होना है, माने चंचल होना है, और बुद्धि का विक्षेप युक्त होना ही सचल होना है। ये जब विक्षेप रहित हो जाएगी तो निश्चल हो जाएगी, ये विकल्प रहित हो जाएगी तो अचल हो जाएगी। कहाँ अचल होगी? बोले समाधौ। समाधा बचला माने समाधौ। समाधि शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार कह रहे हैं आत्मा। कैसे? बोले समाधीयते चित्तम अस्मिन, जिसमें चित्त समाहित हो जाए उसे कहते समाधि, अर्थात आत्मा। और तस्मिन समाधौ माने आत्मनि। जब तक विकल्प रहित होकर के बुद्धि अपने मूलभूत कारण में, आत्मा में लीन नहीं होगी, तब तक महाराज आपको उस योग की प्राप्ति नहीं होगी। कहते हैं, प्रश्न बीज उठा रहे हैं कि तस्मिन काले योगम अवाप्स्यसि विवेक प्रज्ञाम समाधिम प्राप्स्यसि। विवेक रूप प्रज्ञात्मक समाधि को तुम प्राप्त करोगे, आत्मज्ञान को पालोगे। कह रहे महाराज आप बहुत देर से बुद्धि की स्थिरता की बात कर रहे हैं। तदा गंतासी निर्वेदम, तुम निर्वेद को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, समाधि में अचल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी बुद्धि। अर्जुन ने यहाँ प्रश्न किया है, भगवान आप जो बार बार ये बात उठा रहे हो, मेरे मन में उत्कंठा जग रही है। प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य, इस प्रश्न बीज को पाकर के अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहे हैं क्या? बोले लब्ध समाधि प्रज्ञस्य लक्षण बुभुत सया। मन में उत्कंठा जगी, बार बार स्थिर बुद्धि बोल रहे हैं, तो ये स्थिर बुद्धि कौन है? इस विषय में प्रश्न करते हैं अर्जुन। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधीहि किं प्रभाषेत, किमासीत ब्रजेत किम। प्रश्न किए हैं, अच्छा वाल्मीकि रामायण में स्थिर प्रज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ है, और प्रायः संस्कृत साहित्य में, वो लौकिक संस्कृत हो या वैदिक, उसमें स्थिर प्रज्ञ हुआ होगा, स्थिर बुद्धि हुआ होगा। परंतु अभी तक संभवतः भगवद गीता के बाहर स्थित प्रज्ञ शब्द की उपलब्धि देखने में नहीं आई, और हमारे संज्ञान में नहीं आई। कहीं होगी, हो सकता है कहीं हो। गीताकार भगवान कृष्ण का ये अनुपम शब्द है स्थित प्रज्ञ, और स्थित प्रज्ञ शब्द का अर्थ कर रहे हैं, बोले स्थिता प्रज्ञा यस्य सह स्थित प्रज्ञः। आगे भाष्यकार स्वयं इसका प्रतिपादन करेंगे। मने स्थिता प्रतिष्ठिता अहम अस्मि परम ब्रह्म इति प्रज्ञा यस्य स स्थित प्रज्ञः। स्थित है माने प्रतिष्ठित है, अहम अस्मि परम ब्रह्म।
इस विचार से संयुक्त जिसकी बुद्धि स्थिर है उसी का नाम स्थित प्रज्ञ है। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, अहम अहम ब्रह्मास्मि ऐसी पवित्र विचारधारा से प्रतिष्ठित हुई जो बुद्धि है जिस व्यक्ति की, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। महाराज उस स्थित प्रज्ञ की भाषा माने भाषण कैसा है, जब वो बोलते हैं तो कैसा लगता है। कथम असौ परैहि भाष्यते, आप किसी के बोलने से उसके व्यक्तित्व का आकलन कर सकते हैं, आप किसी के शब्दों के उच्चारण से उसके अंतःकरण का स्तर जान सकते हैं। भाषा से आपके संस्कार, आपकी भाषा से आपका पारिवारिक संस्कार और आपका ज्ञान, इन दोनों का बोध भी हो जाता है। असत्य भाषण करने वाला चाहे कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना दिखता हो, वो कभी आत्महित नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति आत्महित नहीं कर सकता वो परहित भी नहीं कर सकता। असत्य भाषण करने वाला व्यक्ति स्वप्न में भी आत्महित को प्राप्त नहीं हो सकता। आज तक कभी देखने में आया नहीं, सुनने में आया नहीं, हुआ नहीं कि असत्य भाषण करने वाले व्यक्ति का आत्महित हो गया हो, आत्मज्ञान हो गया हो। और भला जो अपना हित नहीं कर सकता वो तुम्हारा क्या हित करेगा। इसलिए मिथ्या भाषण करने वाले व्यक्ति के संपर्क में आने पर भी आपकी वृत्तियां दूषित हो जाती हैं, बचना चाहिए। अच्छा, कुसंगी व्यक्ति क्या करता है? व्यसन में डूबने वाला व्यक्ति तुमको काटता थोड़ी है, जो उसके अंदर दूषित वृत्तियां हो तुम्हारे अंदर डाल देता है। वो व्यसन करता है, तुम करने लग जाते हो संसर्ग से। जैसे संसर्ग से आपके अंदर व्यसन आता है, वैसे ही संसर्ग से आपके अंदर शब्द भी आते हैं, विचार भी आती है, भावना भी आते, सब आते हैं। इसलिए विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक दुर्जन वृत्ति के व्यक्ति से, दुष्ट व्यक्ति से, कुसंगी व्यक्ति से, व्यसनी व्यक्ति से दूरी बना लेनी चाहिए, प्रयत्न पूर्वक दूरी बनानी चाहिए। यहां अर्जुन कहते हैं, महाराज वो कैसी बातें करता है, बातों से कैसे लगेगा? जो समाधि में स्थित है केशव, बताओ तो सही, उसकी शब्दों से कैसे पहचाने कि ज्ञानी है कि नहीं है। और स्थित धी, स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है वो किम प्रभाषित माने कैसे बोलता है, और किम आसीत कैसे बैठता है, और किम ब्रजेत माने कैसे चलता है। आसनम ब्रजनम बा तस्य कथम, उसका आसन माने बैठना और ब्रजन माने चलना, ये रहन सहन, रहनी सहनी कैसी है, खान पान कैसा है। यदि व्यक्ति अपनी अवस्था को पूर्ण करने के बाद भी यदि परिवर्तित नहीं हो रहा हो, उसका शैशव बचपना नहीं जा रहा हो, तो समझ लेना कि खतरा है। महाराज स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताओ। इस श्लोक के द्वारा अर्जुन ने भगवान से ये प्रश्न किया है कि और आप संकेत कर रहे हो कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसा होता है। महाराज वो दुनिया में कहीं हो तो कैसे पहचाने, उसका लक्षण क्या है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यहाँ से श्लोक के अंत पर्यंत अर्थात 72 श्लोकों का ये दूसरा अध्याय है, और अभी हमने आज तो जैसे तैसे करके 54वें श्लोक तक हम पहुँचे हैं। और मानो यहाँ एक प्रकरण को विराम दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से 18 श्लोक पर्यंत अब स्थित प्रज्ञ के बारे में ही विचार होगा। एक साधु का जीवन कैसे हो, एक साधक का जीवन कैसा होना चाहिए, एक संस्कारित सुबुद्ध व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। वो धैर्य की, गंभीरता की, उदारता की, सरलता की चादर ओढ़ करके जीने वाला है कि वास्तव में वह स्थित प्रज्ञ है, उस पर किसी की निंदा और स्तुति का असर नहीं होता।
ये बात कैसे पता चले? इस बात का विवेचन 18 श्लोकों के माध्यम से, और मानो ऐसा लगता है 18 श्लोक केवल 18 श्लोक नहीं है, भगवत गीता के 18 अध्यायों का सारभूत है। और क्षमा करना, कोई प्रमाण मांगने मत आना कि ऐसा कहा कैसे, मैं सत्य कहूं जो 18 पुराणों का मूल सार है उन्हें 18 श्लोकों में व्यक्त हो मिलेगा। श्लोक बड़े अद्भुत है, और ये विचार भगवान कृष्ण समय आने पर अर्जुन को व्यक्त करेंगे, और उन्हीं की प्रेरणा से जब भी कभी अवकाश मिलेगा, मन में बहुत उत्कंठा रही, और जिन भी लोगों के कारण, जैसे हमारे आचार्य हेमंत जी, आचार्य राजू जी, आचार्य देवेश जी, आचार्य सतीश जी, हमारे डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी, डॉक्टर विदिश दत्त जी, और भी कई अनेक हमारे, हम बहुत उनका आदर करते हैं, सम्माननीय श्री राम सलाही द्विवेदी जी, न जाने कितने श्रेष्ठ जनों की प्रेरणा से भगवत गीता से संबद्ध ये विचार प्रवाह चल रहा था। अपरिहार्य कारणों से इसको विराम देना होगा, और जब पुनः अवकाश मिलेगा हम सामान्य अवस्था में आवेंगे, जब वाणी का व्यवहार पुनः प्रारंभ होगा, तो मुझे विश्वास है कि भगवान की प्रेरणा से जिस दिन वाणी व्यवहार पुनः प्रारंभ होगा, ये गीता पाठ पुनः प्रारंभ हो जाएगा। मानो ऐसा लग रहा है कि गीता के इस विचार के साथ ही वाग व्यवहार भी शांत हो रहा है, और जैसे ही वाग व्यवहार पुनः प्रारंभ होगा तो पुनः गीता का ये पाठ प्रारंभ होगा। तब तक के लिए, उस अनिश्चित काल समय के लिए आप सबसे बड़ी विनम्रता के साथ में मैं विदा लूँ। आपकी अनुमति के साथ में इस पाठ को यहाँ आज विराम दें। अग्रिम जब भी अवकाश मिलेगा तो स्थितप्रज्ञ के विचार के सहित फिर ऐसा मानस है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, वहाँ जाकर के ही ये भगवद गीता विश्राम लेगी। इसी के साथ आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद, शुभाशंसा, आपके प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद।